सभी मित्रों को जय श्री परशुराम। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा, लाइव में जुड़ते ही वीडियो को आगे से आगे शेयर करने का प्रयास करें। एक बार वो हमारा फ़ोन दीजिए, हमारा वो बेटू। जुड़ जाएं, एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। सबसे पहले मुद्दा रखने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर कर दें। दो मुद्दे हैं और मुझे लग रहा है कि हम जिस राह पे चल रहे हैं वो राह हमने बहुत ही गलत चुन रखी है। आज तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं और तुम लोग जीमने में और खाने पीने में व्यस्त हो। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, हमारे पंडित जी जीमने में व्यस्त हैं। मुझे किसी बात की शर्म नहीं है कि तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बच्चियों को उठा लिया गया और तुम्हारे कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। वैसे रेंगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी बच्ची थोड़ी थी, वो हमारी बच्ची थोड़ी थी, वो तो किसी और की बच्ची थी। समाज की बच्ची होना काफ़ी नहीं है, हमारे परिवार की, हमारे वंश की बच्ची होना काफ़ी नहीं है। हमारे लिए तो जब तक हमारे घर में आग नहीं लगेगी, जब तक हमारे नीचे आग नहीं लगाई जाएगी, तब तक समाज सोता रहेगा। पिछले 4 सालों से लगातार हम लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज जब समाज को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज भी समाज वहीं का वहीं खड़ा है। इस बात को कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि आपके घरों में घुसकर आज आपकी बच्चियों को उठाया जा रहा है और आपकी निंदा है कि जागने का नाम नहीं ले रही है। शर्म कर लो, शर्म। अगर इसी तरह तुम्हारी बच्चियां उठती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं मुद्दे पर आने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, ये वीडियो कम से कम, क्योंकि जैसे ही मैं ज़्यादातर अपनी पोस्ट डालता हूं कि मैं उन लोगों को अनफ्रेंड कर रहा हूं जो फालतू बैठे रहते हैं, वैसे ही उस वीडियो पे ताबड़तोड़ शेयर भी हो जाते हैं और लोग कमेंट भी कर जाते हैं। अन्यथा कभी समाज की तरफ से हमें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है जिस सपोर्ट की हम अपेक्षा करते हैं। युवा निश्चित तौर पर जागृत है और युवा हमेशा अपने कार्यों में हमेशा व्यस्त रहता है। युवाओं ने हमेशा सपोर्ट किया है, इस बात का तहे दिल से आभार है। किंतु जो जनाधार आना चाहिए, जो विचार आने चाहिए, जिस तरह से एक समाज बढ़ना चाहिए, उस तरह से समाज नहीं बढ़ रहा है। हमारे समाज में टिकटॉक के लिए तो अगर लड़की डांस करती है तो उसके परिवार वाले ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं, वही लड़की अगर समाज की बात करे तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा। उसके ऊपर ये कहा जाएगा ये तेरा कार्य नहीं है, ये लड़कियों का काम नहीं है, ये पुरुषों का काम है। अगर वो समाजवाद की बात करेगी तो वो लड़कियों का काम नहीं रहता है। अगर वो लड़कियों की टिकटॉक पे वीडियो डाल रही है तो वो लड़कियों का काम है, वो इसको शोभा देता है, वो कर सकती है, उसके लिए रोक टोक नहीं है। क्योंकि कई महिलाओं से हमारी बातचीत होती है तब यही हमें सुनने को मिलता है। और जिस समाज में अगर महिला जागृत नहीं है, उस समाज को जागृत करना हर कोई नहीं कर सकता है। अगर महिला जागृत नहीं है तो कोई समाज को जागृत नहीं कर सकता है।
पुणे में मुद्दे पे आने से पहले आप लोगों से पुणे में निवेदन करूंगा, इस समय 153 लोग देख रहे हैं, अगर आपकी हिम्मत है आप में, क्योंकि कंगना राणावत को तो आप हिम्मत देने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो। हमें दिन भर से पोस्टें मिल रही है, आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। जो मेरे दिल में है वो बात बोल दूं क्या? रिया चक्रवर्ती तुम्हारी मां लगती है या कंगना राणावत को तुम्हारी जरूरत भी है जो तुम उसके लिए आवाज उठा रहे हो? वो खुद इतने में अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो अपनी आवाज उठा सके। तुम्हारे समाज की एक गरीब बच्ची नहीं दिख रही है जिसे उठा लिया गया, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो चाहे वो नागौर का जसवंतगढ़ हो। शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल भी? मतलब सब कुछ बेच खाए हो क्या? इस जीमते इस पेट के चक्कर में क्या तुमने अपना जमीर तक खा लिया है? अपने आप को तक खा लिया है? शर्म की इंतहा को पार कर चुका है ये समाज। बड़े बड़े पोस्टरों के साथ इस तरह से हाथ जोड़े हुए तुम लोग डालते हो, प्रदेश अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, ढिकड़ा अध्यक्ष, पूछड़ा अध्यक्ष। बिल्कुल शर्म नहीं है कि आज हमारे समाज की बच्चियां उठाई जा रही है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज को, इस आवाज को बुलंद कर सके। सोशल मीडिया के माध्यम से तो कम से कम तुम कर सकते हो, चलो घर से बाहर तुम्हारे निकलने की औकात नहीं है। तुम रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पे खुशियां मना रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम्हारी औकात है वहां तक जाने की? अपनी शर्म को बेच खाए हो तुम लोग। आज जसवंतगढ़ में कल रात को 4 गाड़ियों में भरकर लोग आए थे और वहां से आपकी बच्ची को उठाकर लेकर चले गए, और आपको सूचना देने के बाद में भी आपसे यह नहीं होता है कि हम इस सूचना को आगे प्रसारित कर दें। हम कम से कम हम नहीं पहुंच सकते तो हमारे समाज तक तो यह सूचना पहुंचा दें, लोग तो इकट्ठा हो जाए। बड़े शर्म की बात है पंडित, बड़े शर्म की बात है तुम्हारे लिए। और जो लड़ रहे हैं, जो बात करते हैं समाज की, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, कम से कम उनके नाम पे, उनके कंधे पे बंदूक रखकर तो चला सकते हो ना। तुम्हारी वो भी औकात नहीं तुम किसी के कंधे पे बंदूक रखकर चला सको। आज तो हमें ये फील होने लगा कि हम किसके लिए कर रहे हैं ये सब। अगर अभी भी शर्म है ना तो इस वीडियो को आगे बढ़ाना और अपने अकाउंट से इस वीडियो को बताने का, लोगों को जागृत करने का प्रयास करना, लोगों तक इस सूचना को पहुंचाने का प्रयास करना। तब तो है समाज, और तब तो करते हैं समाज की बात। अन्यथा हमें भी माफ कीजिए, हम भी अपने घर पे जाकर बैठते हैं। क्यों 4 साल से इस मृत पड़े समाज के लिए लड़ रहे हैं? क्यों मृत पड़े इस समाज के लिए लड़ रहे हैं जिस समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा? हम उस व्यक्ति को खड़ा करना चाहते, उस समाज को खड़ा करना चाहते हैं जो बिल्कुल मर चुका है। तुम्हारी लड़कियां टिकटॉक पे वीडियो बनाती है, वो सब जायज है। अगर वही लड़की टिकटॉक की जगह पे वीडियो बनाकर अपने समाज की महिलाओं को जागृत करती है तो गलत हो जाता है। जसवंतगढ़ से तुम्हारे घर की बच्ची को उठाकर लेके गए, जसवंतगढ़ से तुम्हारे घर के अंदर घुसकर तुम्हारी बच्ची को उठा ले गए, और अभी तक समाज सोया है। बड़ी ही लज्जा आनी चाहिए तुम लोगों को, लालत है तुम लोगों पे। डूब मरो। अगर घर में चुल्लू भर पानी हो ना तो उसमें डूब मरो, क्योंकि तुम कमाने में व्यस्त हो। कल और कोई गिद्ध आएगा, तुम्हारे घर के अंदर घुसेगा और तुम्हारी बच्ची को उठा ले जाएगा, और तुम बस हाथ जोड़े अपने पदों का गुणगान करते रहना। मैं इस पद पे बैठा हूं, मैं भाजपा के इस पद पे बैठा हूं और मैं कांग्रेस के इस पद पे बैठा हूं। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। शर्म तो अभी भी नहीं आ रही है। अभी भी तुम लोगों से यह कहा जाएगा कि इस वीडियो को शेयर करो, तो तुमसे नहीं होगा। मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर तुम्हारे घर के अंदर घुसकर लूटपाट करते हुए तुम्हारी बच्ची को उठा लिया। लूटपाट करते हुए समझ में आता है? थोड़ा बहुत भी आप लोगों को इस चीज का भान है कि तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है? और जब तक जनाधार नहीं बनेगा, जब तक लोग सपोर्ट में नहीं उतरेंगे ना, तब तक तुम्हारे कुल का ऐसा ही सर्वनाश होता रहेगा।
मैं पुलिस प्रशासन, नागौर पुलिस प्रशासन, क्योंकि जब तक हमारे प्राणों में प्राण है, जब तक हमारे प्राणों में प्राण है, जब तक हम जीवित है ना, हमारी नजरों से, क्योंकि हम स्वाभिमानी है, हम तुम्हारी तरह मरे हुए नहीं है, हम स्वाभिमानी है। और मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे देना चाहता हूं, हमारे पास जितना भी जनाधार है, पूरा का पूरा जनाधार 48 घंटे का समय पुलिस वालों के पास है। अगर बच्ची बिहार की तरह राजस्थान में ये हुआ, अगर बच्ची 48 घंटे के अंदर अंदर अगर घर पे नहीं पहुंची, तो फिर वो देखने को मिलेगा जो पुलिस वालों ने भी नहीं सोचा होगा। हम मरे हुए लोग नहीं है, हम मरे हुए नहीं है, और हम आवाज उठाने में सक्षम है। दिनेश रनेजा अकेला जाएगा, अकेला उस जगह पे जाएगा और घेराव करेगा। मैं अकेला अपने लिए, अपने आप को पूरा एक आंदोलन समझता हूं, मैं जाऊंगा अकेला। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की, अब तक समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और हमें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है, इन मृत पड़े लोगों की तो आवश्यकता ही नहीं है। कभी कभी भूल कर भी ये विश्वास, ये चीज मन में मत रखना कि हम तुम्हारी जरूरत महसूस करेंगे। हराम, पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी है, पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी है, 48 घंटों के अंदर अंदर नागौर का ये जो मैटर है और बच्ची को घर पहुंचा दें, और जो अपराधी लेकर गए हैं या तो उनको जेल के अंदर डाल दें। अगर वो बाहर रहे तो हमारे हाथों से नहीं बचेंगे, अगर वो बाहर रहे तो हमारे हाथों से नहीं बचेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अब बस बहुत बच्चियां दे चुके हैं, बहुत बच्चियों को गंवा चुके हैं, अब नहीं जाएगी समाज से बच्ची। और ये खुले मंच से हम लोग आह्वान कर रहे हैं, खुले मंच से ये चेतावनी दे रहे हैं, चाहे वो प्रशासन हो, कान खोलकर सुन ले, प्रशासन भी सुन ले और शासन भी सुन ले। ना आज तक किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन किया है और ना करेंगे, किंतु शासन और प्रशासन कान खोलकर सुन ले। अगर हमारी बच्चियों के साथ हमारी बच्चियों के ऊपर कोई भी बुरी नजर डालेगा ना, तो उनकी आंखें नोच ली जाएगी। हमें शासन, हम केस करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब ये केस पानड़े बहुत हो चुके हैं, केस पानड़ों में नहीं पड़ेंगे, और केस खाएंगे तो सीधा लंबा केस खाएंगे। उनको उनकी औकात बता देंगे। जो ये बच्चियां लेकर निकल रहे हैं ना, जो बच्चियों को उठाकर भाग रहे हैं, बच्चियों को घर से जो उठा कर लेकर जा रहे हैं, उनको उनकी औकात बताएंगे। ये चीज ध्यान रखना। अगर प्रशासन उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी की परवाह ना करे, अगर प्रशासन उनकी जिंदगी की खैरियत चाहता तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजे। अगर वो जेल से बाहर रहे तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी सूचना प्राप्त हुई है, फोन के माध्यम से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, किंतु हमें व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं, पहले अपनी बच्ची चाहिए। और खुली चेतावनी है, खुली चुनौती है प्रशासन को। अगर 48 घंटे में बच्ची नहीं आई तो परसों के दिन रनेजा वहां आएगा। बेशर्मों की तरह तुम लोग देखते रहना। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।